बढ़ते एक ऐसा टर्न ले गया जो कदर नाखुशगवार है। तो मैं बराह रास्त मौलवी साहब आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा आज, बजाय किसी लगी लिपटी के, बजाय आपको आप जनाब तो मैं करता रहूँगा, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेनिंग यही है। लेकिन आपसे मैं पूछना जरूर चाहता हूँ, ये तू तराक क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, तू नहीं कहते, आप कहते हैं। इतना गला फाड़ के क्यों बोलते हैं आप? असि बोले हैं ये तो जो बैठे होंगे उन्होंने तो कहना मसला है, चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे हैं आप, चिल्ला चिल्ला कर। आखिर क्या वजह? ये कोई बीमारी होती है कि आप ही नहीं और बहुत सारे मौलवी हजरात को मैं देखा जो बात इस नोट पे हो सकती है वो इस पे करते हैं। आप बात बात पर करते हैं वड़ गया, ओ वड़ गया। Why are you so fond of this? वड़ गया से क्या क्या तलज़्ज़ुज़ मिलता है आपको कुछ? Why do you use these words? तो शर्म आनी चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। खोदा पहाड़ निकला चूहा और चूहा भी मरा हुआ। जिस चीज़ की मुझे उम्मीद थी, मेरी उम्मीदों के आइन मुताबिक ही आफ्ताब सर की वीडियो आई। बिल्कुल मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं। मुझे यकीन था कि इसी किस्म का जवाब ही आएगा। सवालात क्या हुए थे और जवाब आगे से क्या आया। मैं जब कल आफ्ताब सर की वीडियो देख रहा था तो मेरे जहन में एक वो मशहूर वाकया चल रहा था कि एक कंजरी थी, फंक्शन वगैरह किया करती थी। नाचना उसको नहीं आता था लेकिन बातें बहुत करती थी वो। एक दफ़ा उसको एक फंक्शन मिल गया। अब लोगों ने उसकी बातें सुनी हुई थी तो लोग उसको देखने के लिए आ गए, बहुत मजमा इकट्ठा हो गया। अब जब उसने नाचना शुरू किया ना तो लोग उसको देखें तो उससे नाचने ना हो, तो लोगों ने उसे कहा वो सही तरह नाच, ये तो क्या कर रही है। तो वो शर्मिंदा नहीं हुई, तो वो कहने लगी कि मैं नचना तो होता है पर तुसा तो वेड़ा डिंगा, मेरे नाचने में मसला नहीं है, तुम लोगों के आंगन में मसला है, तुम्हारा आंगन टेढ़ा है। तो वही बात की आफ्ताब सर ने। 1 घंटे की वीडियो थी। पूरी वीडियो में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि मसला हम लोगों में नहीं है, मसला इंजीनियर के अंदर है। बजाय इसकी कि आप उसकी बातों का जवाब दें, पूरी वीडियो में उन्होंने इंजीनियर से शुरू करके इंजीनियर पे ही बात खत्म कर दी। उन्होंने ज़ात के बारे में बात की। हमारी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है लेकिन आईना दिखाना ज़रूरी है। तो कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स मैं नोट किए हैं। आज इंशाल्लाह इसकी इंजीनियरिंग करते हैं। तो चले शुरू करते हैं बाकायदा। सबसे पहले आफ्ताब साहब ने कहा कि इंजीनियर साहब, ये तुम तड़ाक क्या होता है? आपको बात करना नहीं सिखाया किसी ने कि किसी को तुम नहीं कहते, किसी को तू नहीं कहते, आप करके बात करते हैं। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। नहीं, ये तुमने मुझसे कहा था। इसने सबके सामने कच्छा पहन के क्या सोच क्या है? कच्छे का फ्लड की ताल्लुक है तुम्हारी जहालत की वजह से, तुम्हारी हमाकत की वजह से। लेकिन देखो, इज्जत भी गई, पैसा भी गया। इज्जत तो खैर तुम लोगों की। आफ्ताब सर, आपको किसी ने नहीं बताया कि तुम करके बात नहीं करते, आप करके बात करते हैं। इस कह के नहीं पुकारते किसी को, इन कह के पुकारते हैं। आपको तो उर्दू लुगत पे महारत है, तो आपको तो अल्फाज का चुनाव बखूबी आता है, तो आपको नहीं पता कि किसी को किस तरह मुखातिब किया जाता है। बाखुदा ये मैंने सिर्फ 2 से 3 वीडियो देखी हैं, उसमें से ये मैंने क्लिप्स निकाले हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर मैं 3 से 4 वीडियो, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 वीडियोज़ और देख लूँ तो मैं सैकड़ों क्लिप्स इस तरह के निकाल सकता हूँ। लेकिन हमारा मकसद नहीं है। मकसद फिलहाल ये बताना है कि भाई पहले अपने गलबान में झांके फिर दूसरों के बारे में बात करें। दूसरी बात आफ्ताब सर ने ये की कि इंजीनियर साहब, आप इतना गला फाड़ के बात क्यों करते हैं? जो बात लो नोट पे हो सकती है उसको आप हाई नोट पे जाके क्यों करते हैं? क्या आपके आसपास बैठे हुए लोग बहरे हैं या हम लोग बहरे हैं जिनको सुनाई नहीं देता? तो ये गला फाड़ने वाली बात पे मैं बाद में आता हूँ। पहले इस बात पे आता हूँ जो उन्होंने कहा कि आसपास बैठे हुए लोग बहरे हैं। क्या बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। सियाने कहते हैं कि अगर किसी के बारे में जांचना हो ना, किसी के बारे में कुछ चीज़ पता करनी हो, तो उसके आसपास जो लोग होते हैं उनको देखो, उनसे बात करो, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी का इंसान है। तो आफ्ताब इकबाल साहब को भी जानने के लिए मैंने इनके आसपास लोग जो मौजूद होते हैं उनसे रब्ता किया। तो मुझे जो जवाब मिला वो आप लोग देख लें। आपको नहीं लगता इनकी वजह से सारे स्टार बने? नहीं ना, कि आपको नहीं बने, अपने बच्चे क्यों नहीं बना रहे, भतीजा क्यों नहीं बना रहे, अपना परिवार क्यों नहीं बना रहे? आपका नहीं दिल करता किसी दिन नहीं काम करें? कभी कीता है मैं चलता काम छड्डा था। क्यों क्या पसंद नहीं आया? क्या वजह? रूड आदमी बड़ा। आई डोंट लाइक हिम। नहीं, क्या उन्होंने आपको कोई टेंट्रम दिखाया? क्या किया आपको? आप बदतमीजी की? टोटल लाइफ ही इन्होंने टेंट्रम ये ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ओरिजिनलिटी ਨੂੰ माइनस करके तो अपना मजा ही खराब कर लेते हैं। झूठा हासा, झूठा फिरना, झूठा टुरना। और मेरे ख्याल में उनको आर्टिस्ट की पहचान ही नहीं है। वो कानों के बहुत कच्चे हैं, उनके कानों में कोई अपना फैसला नहीं है। आप इकबाल साहब को अपनी बात पे भी अमल करना चाहिए, अपने जहन से काम लेना चाहिए। अब आपको यकीन नहीं आ रहा था, टाइम ये था कि हम लोग 2-3 बजे पिक होते थे आज के दिन, और हम अगली सुबह फजर के बाद घर आते आके हम सोए हैं, एंड नेक्स्ट अगेन वी आर रेडी टू बी पिक्ड अप। ये जवाब था उन लोगों का कि जिन्होंने आफ्ताब साहब के साथ काम किया।
सर आपकी कैटेगरी तो ये है कि आपके साथ जो बंदा 2 महीने काम करता है वो बाद में आपके खिलाफ इंटरव्यूज देना शुरू कर देते हैं। कोई बंदा आपके साथ 6 महीने से ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं होता, आप बातें करते हैं दूसरों के बारे में। और आप इंजीनियर की ज़ात के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप अपने बारे में भी हमें बता दें थोड़ा कि आप क्या हैं, क्योंकि आप खुद को कभी सहाफ़ी कहते हैं, कभी आप कॉमेडियन बन जाते हैं, कभी आप तज्ज़िया निगार बन के ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो सर आप अपने बारे में डिसाइड करें और ख़ुद को तलाश करें, अपने अंदर देखें कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप इंजीनियर के ऊपर बात करें। और फिर आपने कहा कि आप इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं, आप गला फाड़ के क्यों बोलते हैं। सर ये हमारा पैशन है, हम लोगों ने किसी से लफाफे नहीं लिए हुए, हम किसी के सामने झुकते नहीं है, हम लोग बात करते हैं तो ईमानदारी के साथ, हम लोग बिकते नहीं है, हम लोग हालात देख के पार्टियां चेंज नहीं करते, इसलिए हम लोग बोलते हैं तो हम पैशन के साथ बोलते हैं। आपको अगर इतना शौक है कि हम आपके तरीके के साथ बोलें तो हम उन लोगों में से नहीं है जो आपसे तनख्वाहें लेके खाते थे। हम लोग अपनी मर्जी से बोलेंगे, आपके गुलाम नहीं है हम लोगों ने आपसे तनख्वाहें नहीं ली, या हम आपके मुलाजिम नहीं है। जो आपके मुलाजिम थे वो आपके साथ जब काम करते थे क्या जुबान इख्तियार करते थे और बाहर आके वो क्या बात करते थे वो भी हमने आपको दिखा दी है। इसके बाद जब बात करनी है तो पहले अपने घरबान में जागना है, फिर बात करनी दूसरों के बारे में। खैर आगे चलते हैं। फिर आफ्ताब साहब ने कहा कि इंजीनियर साहब ये बढ़ गया क्या होता है, आप जिस मनसब पर फाइज हैं, आप जिस मेंबर पर बैठे हैं वहाँ पे इस तरह के अल्फाज नहीं बोले जाते कि ये बढ़ गया क्या होता है। सर यही हम आपसे पूछेंगे कि बढ़ गया क्या होता है, आप हमें ये बता दें कि ये बढ़ गया की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस तरह के बेहुदा अल्फाज आपकी तरफ से ही आते हैं हमेशा, बढ़ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आप हमें ये बता दें, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर एक दफ़ा भी इंजीनियर ने अपनी पूरी किसी अभी तक वीडियो जितनी बनाई है एक दफ़ा भी बढ़ गया का अल्फाज बोला हो तो मुझे आगे पकड़ ले। जब ये आपकी तरफ से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी ना तो शुरू में ही इंजीनियर साहब ने कह दिया था कि बढ़ गया नहीं कहना, हमने कहना मर गया। तो सर आप थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, कान खोलें, सर्च करें यार। आप तो वही बात है, आप उन लोगों की तरह करें जो कि क्लिप्स काटते हैं। वो उन्होंने कहा मर गया, बढ़ गया और मर गया में बहुत फर्क होता है। यहाँ से पता चल जाता है कि यार कौन इंसान कितना पढ़ा लिखा है, कौन इंसान कितना तमीज़ के दायरे में रह के बात करता है। सोशल मीडिया पे आके बढ़ गया कहना और मर गया कहने वालों में बहुत फर्क होता है। तो ये चीज़ तो हमें आपसे पूछनी चाहिए थी कि ये बढ़ गया क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। फिर मौसूफ ने एक टर्म इस्तेमाल की कि इंजीनियर साहब सुते पट्टी या ना जगाओ। अब ये सुते पट्टी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक शिकवा किया आफ्ताब साहब ने कि इंजीनियर साहब हमें कहते हैं कि हम भगोड़े हैं, तो हमारे प्लेटलेट्स नहीं गिरे, हम मुल्क से फरार होके नहीं आए। ठीक हो गया, इसका मैंने जवाब नहीं सुना। ऑन द सीरियस नोट, इसका मैंने जवाब नहीं सुना। मैंने आफ्ताब साहब की वीडियो वहाँ तक ही देखी जहाँ पे उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि मैं मुल्क से इसलिए भागा, बस मैंने इससे आगे उनकी वजह भी नहीं सुनी। मुझे ये लग रहा था कि ये सारी बातें, ये सारी फन्ने खानियाँ जो ये कर रहे हैं ये मुल्क के अंदर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैं आपको सुनता नहीं हूँ, मैं आपको बहुत पहले देखता था, मुझे शौक नहीं है आपको देखने का, ना हम लोगों को शौक है कि आपकी हम बातें सुने। मुझे ये लग रहा था कि भाई ये सारी बातें आप जो कर रहे हैं, आपके जो कुलीग जो आप जिनको कह रहे हैं वो तो मुल्क से फरार हो गए। मुझे ये था कि आप दलेर आदमी, आप इस मुल्क में रह के बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप भी पकौड़ी निकले, आप भी बरूने मुल्क बैठ के टांग के ऊपर टांग रख के, चाय का कप सामने रख के आप ये दोस्त बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फन्ने खान हूं। सुते बटिए ना जगाओ। आपका बटी उस टाइम क्यों नहीं सोया जब आप इस मुल्क से फरार हो रहे थे? आपका बट्टी उस टाइम क्यों नहीं जागा जब आप अपने लीडरों को, जिसके साथ आप प्यार के दावे कर रहे हैं बाहर बैठ के, आप उसको यहाँ पे मरता छोड़ के बाहर चले गए? इतने आप लोग मुखलिस होते हो तो यहाँ पे उसके साथ लड़ते, बेशक आपको जेलों में क्यों ना फेंक देते। आप फरमा रहे हैं कि हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं। क्या लड़ाई लड़े हैं? खुद आप लोग फरार होकर बाहर बैठ गए हैं और हम लोगों को लड़ा रहे हैं अपने अदारों के साथ। हम लोगों को आप मरने के लिए पीछे से पंप करते हैं कि भाई ये कुछ करे और मरे। आप लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आते? आप लोग खुद क्यों नहीं हमारे साथ लड़ते? जब भी मौका आता है आप लोग खुद फरार हो जाते हैं और बातें करते हैं हमारे साथ। सर जमाना चेंज हो गया है, 2025 हो गया ये। आपको क्या लगा था कि आप घंटे की वीडियो बना देंगे टांग पे टांग रख के, आप ये बात कर देंगे कि इंजीनियर ये, इंजीनियर वो, इंजीनियर ऐसा, इंजीनियर आपको तमीज़ नहीं, इंजीनियर आपने ये कर दिया।
तो आगे से लोग कुछ नहीं कहेंगे। सर अब काउंटर वेरीफाई करते हैं हम लोग। आपकी बातें सुनने के बाद हमने राब्ता किया गूगल से, हमने राब्ता किया यूट्यूब रहमौला से। हाँ, क्योंकि आप लोगों की मेहरबानियां नहीं है, ये गोरे की मेहरबानी है हमारे ऊपर, जिनकी जो आपकी सारी बातों को अपने अंदर स्टोर करके बैठे हुए हैं कि भाई ये बंदा पहले कैसे था और अब क्या बातें कर रहा है। देखो आप लोगों को क्या लगता था कि आप लोगों का मुकाबला इस टाइम किसी सियासी लीडर के साथ है, और सर अक्खा पट्टो, जमाना हो गया चेंज। जिस तरह आप लोगों को लगता है ना कि आपका हक है सवाल करने का, हमारा भी हक है सवाल करने का, और हम सवाल उठाएंगे। अब आप बातें कर रहे हैं इंजीनियर की जातियात के ऊपर, आप जवाब दें उसने जो सवाल उठाए हैं। आप बताएं कि आप क्यों मुल्क से बाहर भाग के गए हैं। आप इंजीनियर की जातियात के बारे में बात करें, आपसे तो सवाल किए गए थे, आपने जवाब देने थे। आप अपने आप को कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा माहिर हूं, मुझे बहुत महारत हासिल है तारीख की किताबों पे, तो उनसे पढ़े कि जब कोई बंदा सवाल करे तो उसको जवाब दिया जाता है, ना कि आगे से तोहमतें लगाई जाती हैं। इंजीनियर कैसा है वो तो इसके आसपास मौजूद लोगों से पता करें, फिर आपको पता चले। जिस तरह हमने आपके आसपास लोगों से पता किया तो हमें ये पता चला कि आप तो बहुत मगरूर किस्म के इंसान हैं। आप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सुनी जाए। आप तो लोगों को 10-10, 12-12 घंटे स्टूडियो में बिठा के रखते हैं और फिर खुद नवाबों की तरह आते हैं। तो हम तो उनमें से नहीं है कि जो आपसे तनख्वाहें लेके खाते थे और आपकी मर्जी की बात बोलेंगे। हम तो अपनी मर्जी की बात बोलेंगे सर। हमने तो उनकी मर्जी की बात नहीं बोली जिनको हम पिछले इतने अरसे से मानते हुए आ रहे थे। तो तुसी तो शहमी कोई नहीं हो। और फिर आपने बात की कि मैंने इंजीनियर को कॉल की कि ओ जी आज बैठे मेरे साथ, और सर आपके साथ तो हमारी बात ही नहीं है। आप कौन है? आप खुद हम किसी खाते में नहीं गिनते। हमारी बात उसके साथ है कि जो जिसकी आप सुन के चलते हैं, इमरान रियाज साहब के साथ, जिन्होंने हमारे उस्ताद का क्लिप वायरल किया था। जब उन्होंने मना कर दिया ना कि भाई मैं सामने आगे नहीं बैठता, तो आपका भी कोई राइट नहीं बनता था कि आप आगे ये बात करें। आप कौन है? आप तो एक ऑप्शन है, आपको तो ऑप्शन के तौर पे बात की गई थी। आप तो मेन किरदार है ही नहीं हमारे लिए। मेन किरदार हमारे लिए इमरान रियाज साहब हैं। आए बिठाएं उनको सामने, जिन्होंने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता। आपके पास टाइम नहीं होता, आप हर घंटे बाद तो वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। आपके पास ये टाइम है कि भाई आप डॉलर कमा सके बैरून मुल्क बैठ के फरार होके। भगोड़ो बातें करते हो हमारे साथ आके। हमारा मकसद जात पे बात करना नहीं था, और ना हमें ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि हम किसी की जात के ऊपर बात करें। लेकिन आपने बात की तो थोड़ा आईना दिखाना लाजमी था, और मेरे ख्याल से इतना आईना बहुत है जो आज आपको हम लोग दिखा रहे हैं। इसके बाद आप जात पे बात नहीं करेंगे, उन सवालों का जवाब दें जो आपसे किए गए हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे कि हाँ अभी आपने मर्दों वाली बात की है। मैं एंड पे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आफ्ताब साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप थोड़ी सर्च करके बात किया करें। आपने वीडियो में बार बार कहा मौलवी साहब, आपको ये बातें जेब नहीं देती। हम लोग मौलवी नहीं है यार। आप लोग पहले सर्च करें फिर बात करें, फिर हमें बोले। जिस तरह आपको गुस्सा आया ना, रिपोर्टर में और जर्नलिस्ट में बहुत फर्क होता है, तो यार आप भी थोड़ा सर्च करें। हमें मौलवी ना गए, हम लोग मौलवी नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ा लिखा तब गए, मौलवी भी बेशक नो डाउट हमारे भाई हैं सारे, लेकिन जिस तरह आपको जर्नलिस्ट में और रिपोर्टर में फ़र्क पता है ना, तो मौलवी में और हमें फ़र्क करें थोड़ा। तो थोड़ी सर्च करें फिर बात करें हमारे साथ आके। मैं आपको बड़ा दलेर आदमी समझता था, लेकिन आपने बहुत बोंगी हरकत की, आपने बहुत ऊँची हरकत की है। आपको ये चीज़ें जेब नहीं देती सर। बाकियों में और आप में बहुत फ़र्क है। आप खुद को कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो इस चीज़ को समझे थोड़ा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।